लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट पर आधारित है। रोंडा बर्न ने हमें अपनी इस किताब में आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य का नाम दिया है। इस किताब को लिखने से पहले बहुत से लोग आकर्षण के नियम के बारे में जानते थे, लेकिन इसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी। रोंडा बर्न ने हमें जब अपने जीवन में आकर्षण के नियम को अपनाया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने सोचा कि अगर वह इस नियम के बारे में पूरी दुनिया को बताएंगी तो लोगों को बहुत फायदा हो सकता है और उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए उन्होंने इस नियम पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम है द सीक्रेट, और इसके बाद द सीक्रेट किताब भी लिखी। हमारा वीडियो उनकी इस किताब पर ही आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो में समरी को मैं 2 पार्ट की वीडियो सीरीज में आपके सामने लेकर आऊंगा। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आकर्षण का नियम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक के सबसे पहले पार्ट से। दोस्तों, सृष्टि के नियम हम सबके लिए बराबर है। आप चाहे भारत में रहते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, सृष्टि के नियम हम सबके लिए एक है। हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं, और वह नियम है अट्रैक्शन का नियम, जिसे हिंदी में आकर्षण कहा जाता है, अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आकर्षण का नियम वो रहस्य है जो कि रोंडा बर्न पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र है, अपनी कहानी और ग्रंथों में भी किया है। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वह अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते हैं। उनके दिमाग में सर्वाधिक विचार दौलत के होने का ही चर्चा करते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन में प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आपके मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नेगेटिविटी थॉट मतलब नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों और अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो भी बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं, उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप यह जान सकेंगे कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों, कार्यों, परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज अपने स्रोत के पास वापस लौटती है, और अपने विचारों के स्रोत आप हैं। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाले घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो प्रचुरता को ही जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि दोस्तों, कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी में क्यों नहीं जी रहा? दोस्तों, हम इंसानों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता, और मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता। लोग ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वह ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वह अपने जीवन में यह
सब कुछ नहीं चाहते क्योंकि वह अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वह इन्हीं बातों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको आकर्षण के नियम के कुछ उदाहरण बताता हूं। जब आप कई बार ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं तो रोज ऑफिस जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आज मैं लेट नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह सुनती है, मैं रोज लेट होना चाहता हूं। और वह आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करती हैं जिससे कि आप रोज लेट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप बुरा महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वह व्यक्ति बदतमीज है। उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार इसी तरह सृष्टि में जाता है, और जब आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे और उसके अलावा और भी लोग मुझसे बदतमीजी करें, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि यह काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो सृष्टि से कुछ इस तरह सुनती है कि मैं और भी कुछ ऐसे काम है जो करना चाहता हूं जो मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता। आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप किसी बीमारी से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो अपने आप से कहते हैं कि बीमार नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे इस तरह से सुनती है, मैं बीमार होना चाहता हूं और इससे भी ज्यादा बीमार होना चाहता हूं, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम नहीं करता, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं, ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस दे देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं। वह तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं, तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए, आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। दोस्तों, आज आपकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, उससे आपने ही आकर्षित किया है। यहां तक कि आपके जीवन से आपकी जो शिकायतें हैं, उन्हें भी आपने ही अट्रैक्ट किया है। दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया, लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे यही कहूंगा कि नकारात्मक परिस्थितियों को आप ही ने आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो जिंदगी बदलने वाली बात होगी। तो फिर यहां और मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। आकर्षण का नियम यह नहीं कहता कि जो आप अपने मन में सोचेंगे आपके जीवन में वही होगा। आकर्षण का नियम यह कहता है, जो भी विचार आपके अपने मन में सोचेंगे वह विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने जीवन में उन्हीं लोगों को, परिस्थितियों और परिणामों को आकर्षित करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी। दोस्तों, कुछ और सोचते हैं कि अब उन्हें इस विचारों पर नजर रखनी होगी, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। इतने विचारों पर नजर रखना एक मुश्किल काम है। इसलिए हमारे पास एक आसान तरीका है जानने के लिए कि हमारे विचार में सही है या गलत है, और वह तरीका हमारी भावनाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में फीलिंग्स भी कहते हैं। अपनी भावनाओं से आप जान सकेंगे कि क्या आप सोच रहे हैं और सही सोच रहे हैं या गलत। हमारी भावनाएं दो तरह की होती हैं, अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं। अच्छी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं, बुरी भावनाओं में आप बुरा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं, और आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको और भी अच्छा महसूस करवाएंगे। प्यार, उमंग, खुशी और आभार व्यक्त करना अच्छी भावनाओं के कुछ उदाहरण हैं। जब आप बुरा समय महसूस कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर होते हैं।
आप और भी बुरी परिस्थिति को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। गुस्सा, निराशा, पछतावा और शिकायत करना बुरी भावनाओं के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, हम सबने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। यह सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या नहीं। एक खराब विचार खराब विचारों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटित होता है। जब आप उस बुरी घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं तो और भी बुरी घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे जीवन में कुछ बुरा होता रहता है, वैसे वैसे आप उस घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और बुरा महसूस करते हैं, जो आपके जीवन में और भी बुरी घटनाओं को आकर्षित करता रहता है। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलते नहीं हैं। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। नकारात्मक विचारों की बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नार्ड, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने अपने विचारों और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है, चाहे असल में यह सब ना भी हो। तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेंगी और आपको वही सब देंगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। हाउ टू यूज दिस सीक्रेट, रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में रहस्य का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या नहीं आकर्षण के सिद्धांत को फॉलो कैसे कर सकते हैं। लेकिन लेखिका ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट में एक रचनात्मक प्रतिक्रिया बताई है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि रचनात्मक प्रक्रिया को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, आस्क। रचनात्मक प्रतिक्रिया में आपका सबसे पहला कदम है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, मन में वह चीज और सृष्टि से मांगिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो सृष्टि आपका जवाब जरूर देती है, और सृष्टि हमेशा यही जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आप जो भी चाहते हैं उसे कागज पर वर्तमान काल में लिखिए। दोस्तों, यह जरूरी है कि आप जो भी चाहते हैं उसे भविष्य काल में नहीं, केवल वर्तमान काल में ही लिखें। मान लीजिए कि आप BMW कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना कि एक दिन में BMW गाड़ी लूंगा, बल्कि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास BMW गाड़ी है। आप अपनी किसी भी ख्वाहिश हो ये इस तरह से कागज पर लिख सकते हैं। दोस्तों, मांगना और रचनात्मक प्रक्रिया का पहला, लेकिन इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हो। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, और आपको स्पष्ट रहना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना और कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं, उस गाड़ी की कीमत क्या है। अगर आप स्पष्टता से नहीं मांगेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप सृष्टि में मिश्रित वैकेंसी भेजेंगे तो आपको मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। आप जो भी चाहते हैं आपको वो सृष्टि से केवल एक बार ही मांगना है। मांगने की प्रक्रिया किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड से ऑर्डर देने जैसी है। आप एक बार वेटर को ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर को दोबारा नहीं देते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि वेटर आपका ऑर्डर लेकर आएगा। ठीक उसी तरह आप सृष्टि से एक चीज केवल एक ही बार मांगे। अगर आप बार बार एक ही चीज सृष्टि से मांग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सृष्टि पर विश्वास नहीं है। इसलिए पहले अपने मन में स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद सृष्टि से मांगने के लिए उस चीज की अपने दिमाग में स्पष्टता से कल्पना करें। दूसरा स्टेप है द बिलीव। रचनात्मक प्रक्रिया में दूसरा कदम है विश्वास करना। रचनात्मक प्रक्रिया में किसी भी चीज को सृष्टि से मांगने के बाद आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मांगने के बाद आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह आपको कैसे मिलेगा। आपको सृष्टि पर अटूट विश्वास करना है कि सही समय आने पर वह आपको आपकी मनचाही चीज दे देगी। दोस्तों, जब आप कोई भी चीज सृष्टि से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि आपको मिल चुकी है, तो पूरी सृष्टि सक्रिय होकर आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। दोस्तों, रचनात्मक प्रक्रिया में आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। रचनात्मक प्रक्रिया के
दौरान सृष्टि से कुछ भी मांगने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपकी मनचाही चीज अभी तक आपको नहीं मिली, क्योंकि ऐसा करने से सृष्टि को यह सिग्नल जाता है कि आपके पास वह चीज नहीं है और सृष्टि उसी पर अमल करती है। दूसरी ओर जब आप रचनात्मक प्रक्रिया में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, तो सृष्टि उसी पर अमल करती है और आपकी मनचाही चीज आपको दे देती है। जब आपने घर या नई गाड़ी की बुकिंग करते हैं तो आप यकीन करते हैं कि कुछ ही देर में आपका घर या आपकी गाड़ी आपको मिलने वाली है। आप अपने घर यहाँ गाड़ी की दोबारा बुकिंग नहीं करने जाते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि एक बार बुकिंग करने पर वह कुछ ही दिनों में वह घर या गाड़ी आपको मिल जाएगी। सृष्टि से कुछ भी मांगना एक घर या गाड़ी की बुकिंग करने जैसा ही है। मांगने के बाद आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, सही समय पर वह चीज आपको मिल जाएगी। जब आप पूरा विश्वास करते हैं तो यह सृष्टि सभी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देती है ताकि आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंच जाए। इतिहास के कामयाब लोग किसी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि वह कैसे हासिल करेंगे, बस वह इतना जानते थे कि उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है। तीसरा स्टेप है रिसीव। रचनात्मक प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना। आप सृष्टि से जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, ठीक उसी तरह महसूस करें जैसे आप उसे पाने के बाद करते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उसकी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार वही दो चीजें करीब आती हैं जो एक फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। सबसे पहले आप किसी चीज को सृष्टि से मांगते हैं, उसके बाद यकीन करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जैसा आप उसे पाने के बाद करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, इसलिए उस चीज के बारे में अच्छा महसूस करें। आप चाहते हैं और आप जल्दी ही उसे पालेंगे। आकर्षण का नियम, उसकी शिक्षा और उसके अभ्यास का मतलब यह पता लगाना है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी मनचाही चीज की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज ही जाकर उसे टेस्ट ड्राइव करें। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो उस घर को देखने जाएं, उसके भीतर जाएं, उसे पाने की भावनाएं जगाने के लिए जो कर सकते हैं वह करें। दोस्तों, कई बार आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या करना है तो सृष्टि आपको रास्ता दिखाएगी। आपको वह काम करने का मौका मिलेगा, उसी मौके पर आपको वह काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते हैं तो सृष्टि आपको हमेशा आपकी मनचाही चीज के बीच में सबसे छोटा और सबसे तालमेल वाला रास्ता दिखाती है। दोस्तों, जैसा कि आप रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके हैं तो आप उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जीवन के मुख्य हिस्सों के आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना सीखें। द सीक्रेट एंड योर बॉडी, रहस्य और आपका शरीर। दोस्तों, अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करेंगे जिनका वजन ज्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा है उन लोगों के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब तक वे वजन कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तब तक वो वजन कम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि आज के युग में बहुत से लोग अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करते हुए उनका ध्यान वजन कम करने पर रहता है। यही कारण है कि डाइटिंग कामयाब नहीं होती। जब तक आप वजन कम करने पर ध्यान देंगे तब तक आप वजन कम करने की ओर ही आकर्षित होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे आपका वजन कम नहीं कर पाएंगे। सृष्टि आपके लिए वजन कम करने के लिए और भी कारण देगी, क्योंकि आपका ध्यान वजन कम करने पर ही केंद्रित है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है वह उनके विचारों की वजह से है। उनके मन में यह बात गहराई से बैठ गई है कि उनका वजन ज्यादा है। वह जब भी अपने शरीर के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि उनका वजन जरूरत से ज्यादा है और सृष्टि उन्हें जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और उनके वजन को ज्यादा बनाए रखती है। भले ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके थायराइड ग्रंथि के धीमे होने की वजह से उनका वजन ज्यादा है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है,
लेकिन असल में यह सब मोटापे के बारे में सोचने के बहाने हैं। यह विचार हमारे अपने नहीं है, बल्कि हमें डॉक्टरों से और दूसरे लोगों से सुनने को मिलते हैं और हम उन्हें बिना सोचे अपना समझ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा खाना खाने की वजह से, ज्यादा कैलोरी से उनका वजन बढ़ता है, लेकिन यह सब केवल उनकी सोच है, क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा खाने से उनका वजन बढ़ता है। इसलिए सृष्टि उनसे कहती है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और कम खाना खाने पर उनका वजन ज्यादा ही रहता है। भोजन तब तक आपका वजन नहीं बढ़ा सकता जब तक आप उसके बारे में ऐसा सोचते नहीं हैं। खाना खाने से आपका वजन तभी बढ़ता है जब आप कुछ भी खाते हैं, सही समय चिंता करते हैं और महसूस करते हैं, या खाने से मेरा वजन तो नहीं बढ़ेगा। जो दुबले पतले होते हैं बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं चाहे कितना भी खा लूं, लेकिन मेरा वजन हमेशा नॉर्मल रहता है और मैं हमेशा फिट रहता हूं। तो सृष्टि उनसे कहती है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और उनके वजन को नॉर्मल ही रखती है, चाहे वह कुछ भी हो। अगला, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स? आपकी इच्छा को पूरा होने में कितना समय लगता है? रोंडा बर्न्स की किताब द सीक्रेट, डॉक्टर जोय वाइटल कहते हैं कि आपकी इच्छा को पूरा होने में जितना भी समय लगेगा, उसके लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं है। आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है। यह सब आपके सृष्टि के तालमेल पर निर्भर करता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि इस समय केवल एक भ्रम है। हम समय में विश्वास करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में चीजों को एक के बाद एक होते हुए देखते हैं। आइंस्टीन और क्वांटम भौतिकी शास्त्री में हम बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप इस बात को समझ लें, समय का अस्तित्व ही नहीं है, तो आप देखेंगे कि भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। सृष्टि को आपकी मनचाही चीज आपको देने में जरा भी समय नहीं लगता है। अपनी मनचाही चीज को पाने में जो भी देरी होती है वो आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करें, मैं जानने में और अपनी मनचाही चीज को अपने पास महसूस करने में समय लगा देते हैं। आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर देरी से पहुंचते हैं, इसलिए आपको वह चीज पाने में समय लगता है। जैसे ही आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं, आपको वह चीज मिल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह काम छोटा है, यह तो जल्दी ही हो जाएगा या कुछ घंटों में हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि यह काम बड़ा है, इसमें कई महीने या कई साल लग जाएंगे। यह वो नियम है जो हमने बनाए हैं, जबकि सृष्टि के लिए कोई नियम नहीं होते। सृष्टि के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके लिए सब बराबर होता है। सृष्टि के मुताबिक किसी भी काम के लिए कोई समय और देरी नहीं होती। अगर आप अपने मन में अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए भावनाएं जगा लें, तो सृष्टि जल्दी ही आपको आपकी मनचाही चीज दे देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने में समय लगता है, जैसे कि $1 एक छोटी सी राशि है, उसे कोई भी जल्दी से कमा सकता है। दूसरी ओर $1,00,000 एक बड़ी राशि है, उसे कमाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट $1,00,000 1 मिनट में कमाते हैं। दोस्तों, आपके लिए भी सृष्टि के नियम वही हैं जो बड़े बिजनेसमैन के लिए हैं। अगर बड़े बिजनेस 1 मिनट में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। फर्क केवल आपके लिए उनके सोचने के तरीके में है। बड़े बिजनेसमैन 1 मिनट में लाखों डॉलर कमाने की फ्रीक्वेंसी पर है, जहां पर आप नहीं है। इसलिए आप कम समय में ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं। अगर आप समय के बारे में अपने विचार बदल दें और यह जानेंगे कि किसी भी चीज को पाने के लिए समय का कोई महत्व नहीं है, तो अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह सब कुछ जल्दी ही पा सकते हैं। अपनी मनचाही जिंदगी पाने के लिए आपको ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी मनचाही जिंदगी भावनाओं को अपने अंदर इसी समय जगाना है और बनाए रखना है, जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि रोंडा बर्न्स की बुक द सीक्रेट पर बना हुआ यह पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही आपके लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो। थैंक यू। अगर वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी और अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना